चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखने से एक तो बहुत सारे टाइम सेव होते हैं, क्योंकि चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है बार बार। और दूसरी बात, हमें स्ट्रेस भी कम होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ को बहुत टाइम तक ढूंढते रहो और वो हमें नहीं मिल रहा है तो उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता है। नमस्ते, मैं सुस्मिता आपका स्वागत करती हूँ पैशनेट होम में। आई होप आप सब लोगों को आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं अपने सारे कुशन कवर्स इस तरह से स्टैक करके रखती थी अपने कबर्ड में, पर मुझे एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी एक निकालने जाओ तो पूरा ही गिर जाता था और मुझे बार बार ठीक करना पड़ता था। इसीलिए मैंने सोचा कि आधे कुशन कवर्स को मैं पीछे रख देती हूँ ताकि वो स्टैक गिरे नहीं और मुझे बार बार उसको ठीक नहीं करना पड़े। लेकिन फिर भी उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी कि जब भी पीछे वाले कुशन स्टैक में से मुझे कुशन कवर निकालना पड़ता था तो आगे वाले स्टैक को पूरा निकाल कर ही मुझे पीछे वाले को निकालना पड़ता था। उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बार बार ऐसे निकाल कर रखने में। इसीलिए मैंने मेरे सारे कुशन कवर्स और एक्स्ट्रा पिलो कवर्स, रनर्स, ये सब को इस जगह पे मैंने रखी हैं, इनको दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सोचा है। और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ किया है। पहले मैं न्यूज़पेपर डालकर सारी चीज़ों को निकाल कर रख दूँगी। फिर मैं एक नैपकिन से उस जगह को थोड़ा सा पोंछ दूंगी। मैं फ्रिक्वेंटली क्लीनिंग करती हूँ, फिर भी जब भी हम दोबारा ऑर्गेनाइज़ करते हैं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और पोंछ देने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पोंछ दिया है। फिर मैंने कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस के ऑर्गेनाइज़र्स लिए हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। ये कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर मेरे पास एक वॉलपेपर भी अच्छा वाला था, तो मैंने इसको लगाकर एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। और ये बड़े वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने सारे कुशन कवर्स को रखूँगी। ये मेरे सारे बड़े वाले कुशन कवर्स इसके अंदर आ गए हैं और इनको निकालना और रखना बहुत ही इजी है और बार बार ये गिरेगा भी नहीं और आसानी से हम रख भी सकते हैं। और इस छोटे वाले ऑर्गेनाइज़र में मैं अपने सारे एक्स्ट्रा पिलो कवर जो होते हैं, जिनके बेडशीट वगैरह फट गए हैं, वो सारे पिलो कवर्स को मैं इसके अंदर ही ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। फिर मैंने और एक कार्डबोर्ड बॉक्स को इस तरह से ट्रायंगल करके काट दिया है ताकि इसके अंदर मैं अपने सारे जो रनर हैं उनको रख दूंगी वर्टिकली, ताकि मैं इनको अच्छे से निकाल सकूं और यूज़ करने के बाद इसको ऑर्गेनाइज करके भी रख सकूं। मेरे पास ये जो छोटे वाले कुशन कवर्स हैं, इनको मैं इसके ऊपर ही रख दूंगी। सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्स को यूज़ करके मैंने इतनी सारी चीज़ों को कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब इनमें से कोई भी चीज़ को निकालते टाइम ये ना ही गिरेगा ना ही कोई प्रॉब्लम होगी। इनको अच्छे से हम निकाल भी सकते हैं और यूज़ करके और फिर से रख भी सकते हैं।
मैं अपने शूज़ स्टैंड में हम सब के शूज़ जो हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ और उसके अंदर एक बॉक्स भी रखती हूँ और उस बॉक्स में मैं शूज़ के रिलेटेड सारे जो छोटे मोटे चीज़ें हैं उनको रखती हूँ। जैसे कि ये शू ब्रश है और 2 शू पॉलिश रखा हुआ है और फिर मैंने एक नैपकिन भी इसके अंदर डाल के रखा है ताकि ज़्यादा धूल वगैरह हो तो पहले इससे पोंछ दूँ। फिर एक डस्ट बैग रखा हुआ है इसके अंदर ताकि जब भी जाना हो तो इसके अंदर हम अपने शूज़ वगैरह को डालकर लेकर जा सकते हैं। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें जो है मैं इसी बॉक्स के अंदर रखती हूँ ताकि कभी भी किसी को भी घर में ज़रूरत हो तो वो किसी को पूछना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, वो खुद आकर अपने आप ये सब चीज़ें निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखने से अपना काम भी आसान होता है और घर वालों का काम भी आसान होता है। उनको भी कभी कोई भी चीज़ ज़रूरत पड़े तो मुझे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और शूज़ को पॉलिश करते टाइम सिर्फ इस बॉक्स को निकालने से ही सारा काम हो जाता है। इससे सारी चीज़ें निकाल कर हम अच्छे से शूज़ को पॉलिश करके रख सकते हैं। ये जो स्टैम्प साइज़ के और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़ होते हैं ये बहुत जगह पर काम में आते हैं। अगर हम इनको यूज़ करने के बाद सही जगह पर नहीं रखेंगे तो फिर से जब ज़रूरत पड़ेगी हमको बहुत ढूंढना पड़ेगा और फिर से फ़ोटो उठाकर फिर से करना पड़ेगा। मैं भी ऐसा ही करती थी, यूज़ करने के बाद कहीं पर भी इधर उधर रख देती थी और जब वापस से ज़रूरत पड़ती थी यूज़ करने के लिए ढूंढना पड़ता था घर में। फिर मैंने सोचा कि इसको एक ही जगह पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूं ताकि बार बार इसको ढूंढना ना पड़े और जब भी ज़रूरत पड़े हम वहाँ से इसमें से निकाल कर ले सकते हैं। इसीलिए मेरे पास ये एक वुडन चॉकलेट का बॉक्स था और इसी के अंदर ही मैं हमारे जो सारे पासपोर्ट साइज़ और स्टैम्प साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स हैं उसको मैंने रख दिया है और हम जब भी अब ज़रूरत पड़ती है तब यहाँ से निकाल कर हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चे घर में खेले या बाहर खेले, खेलने के बाद अपनी बॉल्स को इधर उधर रख ही देते हैं और इनको अगर ठीक जगह पर हम लोग नहीं रखेंगे तो घर में इधर उधर बॉल पड़ता ही रहेगा। इसीलिए मैंने सोचा कि इसको एक जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रखूं ताकि मेरी बेटी जो है वो खुद से लेकर खेल भी सके और आने के बाद उसी के अंदर रख भी सके। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने मेरे लिया है एक पुराना सा कार्डबोर्ड बॉक्स ले लिया है और एक पुरानी सी टी शर्ट ले ली है मेरे हस्बैंड की, उसको कवर करने के लिए। मैं टी शर्ट को बिना काटे ही ऐसे ही कार्डबोर्ड बॉक्स के ऊपर लगा दूंगी क्योंकि जब वो गंदा हो जाएगा तो उसको साफ़ करना भी बहुत आसान होगा। इसीलिए मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। अच्छे से लगा कवर करने के बाद जो बाकी हिस्सा रहेगा उसको मैं फ़ोल्ड करके उसके अंदर ही डाल दूँगी और डालने के बाद ये कुछ ख़राब भी नहीं लगेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी गंदा होने पर उसको निकाल कर आराम से उसको साफ़ भी कर सकते हैं। अच्छे से कवर करने के बाद मैं इसके अंदर बॉल्स रख दूँगी और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, नीट भी लग रहा है और इसके अंदर से बॉल निकालना और रखना भी बहुत ईजी है। जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम लोग जो बर्तन हम लोग डेली में यूज़ करते हैं उसमें से खाना नहीं देते हैं। नई प्लेट्स, नई स्पून हम लोग यूज़ करते हैं उनको खाना वगैरह देने के लिए। अगर हम जैसे प्लेट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं वैसे ही अगर स्पून जो छोटी चीज़ें हैं वो उनको अगर अच्छे से एक जगह पर हम लोग ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग को पता होगा कि इसमें ही स्पून और फोक है तो हम लोग उसमें से निकाल कर दे सकते हैं। इसीलिए मेरे पास ये एक प्लास्टिक का बॉक्स है, इसके अंदर मैं अपने सारे जो नए वाले स्पून हैं मैं इनको इसके अंदर ही रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसी में से ही निकाल कर यूज़ कर सकती हूँ और मुझे बार बार भी ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।